एक बात आप लोग हमें समझा दीजिए। हमें यही मालूम है, हमको यही बताया गया है हमारे मजहबी किताबों के अंदर भी जो इस वक्त लिखी गई हैं उसमें यही है कि फिरौन अपनी मौत मरा है, घर में मरा है। और हमने उसको चेक किया है तो मेरी तहकीक के अंदर ये बात आई है, तफ्तीश के अंदर ये बात आई है कि ये डूब के मरा। तो क्या इस सिलसिले में आप हजरात कुछ रहनुमाई फरमाएंगे हमारी? तो उलमाए किराम ने कहा कि आज पता चला है तुम्हें कि डूब के मरा है? अरे यहां 3500 साल पहले, 1500 साल पहले कुरान ने हम लोगों को बता दिया था। कुरान करीम के अंदर है फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। दरियाए नील के अंदर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत ताबिईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामईन और काबिल सद एहतराम मदरसे के अहलकारान और जिम्मेदार, सबसे पहले मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया। इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ और मदरसे के जिम्मेदारान को और मदरसे के मोहतमीम को मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए इन बच्चों के इल्म के अंदर। कुरान करीम जिस तरीके से कुरान करीम के अल्फाज अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया इन बच्चों ने, ऐसे ही अल्लाह पाक इनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है
बिलाशुबा अल्लाह का कलाम है। अभी हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब आपके सामने तफसीली बयान कर रहे थे और कीमती नसीहतें हम सबको कर रहे थे। अल्लाह हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की हक्कानियत के ऊपर एक वाक़या हम आपको सुना रहे हैं। अभी कल परसों एक जलसा था, उसमें भी मैंने सुनाया था, जहन में आ गई बात, सुना दिया हमने। मिस्र की म्यूजियम के अंदर लाशें रखी हुई हैं, 5-5 हज़ार साल, 3-3 हज़ार साल, 4-4 हज़ार साल की, लेकिन सारी लाशें मोमियाई की हुई हैं। मोमियाई करके उसमें कुछ मसाला, कुछ अपना दवाओं के जरिए से करके, और बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोगों की लाशें म्यूजियम में मौजूद है। फिरौन की भी लाश मौजूद है, लेकिन उसकी लाश मोमियाई की हुई नहीं है। बिला मोमियाई की हुई उसकी लाश म्यूजियम के अंदर मौजूद है, बिल्कुल यूं ही मौजूद है उसकी लाश। कोई दवा, कोई मोमियाई, कुछ नहीं उसके ऊपर किया गया। 3,500-4 हज़ार साल गुजर गए। उसमें कुछ वहां के जिम्मेदारान, कुछ डॉक्टरों ने देखा कुछ जैसे खराबी उसके अंदर कुछ पैदा हो रही है। फिक्र हुई उनको, तो उस लाश को फ्रांस के डॉक्टरों के पास, साइंसदानों के पास भेज दिया। लाश लेकर के पहुंचे वहां फ्रांस के अंदर। शाही एजाज के साथ उसको वहां उतारा गया। फ्रांस की हुकूमत की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उसको, जैसे बादशाह वजीर लोग जाते नहीं है, वैसे ही सब उसके साथ किया गया मामला। लाश उस पहुंचाया गया, वहां रखा गया। डॉक्टरों ने देखा, साइंसदानों ने चेक किया उसको, तो जो सब डॉक्टरों का जो सरबराह था, सबसे बड़ी खोपड़ी वाला, जब उसने देखा तो कहता है ये फिरौन तो डूब करके मरा है। अब बड़ा चर्चा आपस में किया सब ईसाई, यहूदी डॉक्टर। उसने देखा कहा कुछ नहीं, ये तो डूब कर मरा है। हम लोगों को तो यही मालूम है कि अपनी मौत मरा है, डूब के नहीं मरा है। लाश उनके हवाले किया। हवाई जहाज पे बैठा, मिस्र पहुंच गया। वहां जाकर के उलमा से मिला। और कहा भाई एक मसला समझा दो हमें, लाश तो तुम्हारी वहां है, वो सब ठीक हो जाएगा, जो कुछ है खराबी आ रही, जो कुछ मामला है, एक बात आप लोग हमें समझा दीजिए। हमें यही मालूम है, हमको यही बताया गया है, हमारे मजहबी किताबों के अंदर भी जो इस वक्त लिखी गई हैं उसमें यही है कि फिरौन अपनी मौत मरा है, घर में मरा है। और हमने उसको चेक किया है तो मेरी तहकीक के अंदर ये बात आई है, तफ्तीश के अंदर ये बात आई है कि ये डूब के मरा।
तो क्या इस सिलसिले में आप हजरात कुछ रहनुमाई फरमाएंगे हमारी? तो उलमाए किराम ने कहा कि आज पता चला है तुम्हें कि डूब के मरा है? अरे यहां 3500 साल पहले, 1500 साल पहले कुरान ने हम लोगों को बता दिया था। कुरान करीम के अंदर है, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। दरियाए नील के अंदर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर के पार हो गए रातों रात, दरियाए नील जहाज चलते हैं उसमें, दरियाए नील का पानी रुक गया, इधर इधर रुक गया। एक लाठी मारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, पानी इधर का इधर रुक गया, इधर का इधर रुक गया। बनी इस्राएलियों को रास्ता मिल गया, पार हो गए, सब उधर मैदान तीह की तरफ निकल गए। जब ये पहुंचा अपनी फौज को लेकर के, पता चला, रात को पता चल गया इसको कि मूसा अपनी कौम को लेकर के भाग रहे हैं, यहां से निकले जा रहे हैं। बता हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारे घर का काम कौन करेगा, हमारे घर में झाड़ू कौन लगाएगा, हमारे घर की गंदगी सब कौन साफ करेगा? सब बनी इस्राएली ही करते थे, यहूदी सब। फौरन पीछा किया उसने, 8 लाख का लश्कर लेकर के पीछा किया। देखा रास्ता तो साफ ही है इधर से उधर का, फौरन निकल चलो, सबको गिरफ्तार करके ले करके आओ। सबको पकड़ लो, इनको गिरफ्तार करो, बुलडोजर चलाओ, इनको घर बर्बाद कर दो, इनका घर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दो, दे बुलडोजर सब तरह। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब वो अपने लश्कर को ले करके जब दरियाए नील में पहुंचा, बीचों बीच के अंदर सब आ गए, फिरौन भी, वो भी, सब उसका लश्कर भी सब आ गया। अल्लाह ने पानी को मिला दिया, गर्क हो गए सब, एक भी नहीं बाकी बचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुशखबरी सुनाई कि फिरौन जो तुमको सताता था, बेगार लेता था, जिंदगी भर तुमने उसकी गुलामी की, लश्कर तो उसका डूब गया ही, वो भी डूब गया, खत्म हो गया। तो ये बनी इस्राएली नंबरी बदमाश अरीबे करें लोग, आज क्या है ये बहुत जमाने के बहुत बदमाश है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सताया, तो मूसा का नाम हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर कैसे मानो? ला हमारी आंख से दिखा, हमारी आंख के सामने उसकी लाश करो तो हम मानेंगे कि हाँ मर गया है वो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ किया, उसकी लाश ऐसे ऊपर आई और किनारे लग गई दरिया नील के अंदर। उससे उसके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपनी आंखों से देखो, देखो ये है फिरौन है कि नहीं है। हाँ साहब से अब उनको यकीन आया कि हाँ फिरौन खत्म हो गया।
सारा लश्कर बह गया, ख़त्म हो गए, सब मर सड़ गल गए, सब ख़त्म हो गए। लेकिन अल्लाह ने फिरौन को खराब नहीं होने दिया। तो उस डॉक्टर को उलमा इकराम ने बताया कि कुरान करीम ने हमको खबर दी है, 1500 साल पहले ही, तुमको आज सूझ रहा है उसके अंदर डूब के मरा है। अरे हमें पहले ही पता है कि वो तो डूब के मरा ही है। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज मैं तेरे बदन को नजात दे दूंगा डूबने से। नहीं डूबेगा तू, तेरा बदन बाकी रहेगा, ताकि तेरे बाद आने वाले लोग कयामत तक जितने भी हैं तुझे देखें और सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें तुझे देख करके। कितना बड़ा बादशाह था, कैसी हुकूमत थी, इशारे के ऊपर दुनिया नाचती थी। लेकिन आज बेबस पड़ा है, हाथ पांव टेढ़े। तो फिरौन के बारे में बताया उसने, डॉक्टरों का जो सरबराह था उसको ओहो बड़ी हैरत हुई कि ये मामला तो 1500 साल पहले ही तय हो चुका है, हमको आज दिखाई दे रहा है। बस इसी पर वो ईमान ले आया और उसकी पूरी पार्टी ईमान ले आई इसी चीज को देख कर। और उसने 2 किताब लिखी, एक बाइबिल और एक कुरान करीम। दोनों का मुवाजना उसने किया, मुकाबला किया। और कुरान करीम की हक्कानियत को, उसकी अफजलियत को, उसकी बरतरी को बाइबिल के ऊपर उसने साबित किया। दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यरहमुकल्लाह नहीं कहा, कहिए यरहमुकल्लाह। नहीं कहा, जज़ाकुमुल्लाह। उसने ईसाई दुनिया के अंदर तहलका मचा रखा है उन 2 किताबों, पूरी दुनिया में उसने शाया किया है। तो कुरान करीम की हक्कानियत आंखों देखी, सामने से सामने अल्लाह पाक ने साबित कर दिया। जो हक्कानियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से साबित हुई, सहाबा इकराम की ज़बान मुबारक से साबित हुई, वो बरहक, वो अपनी जगह पर। यहाँ देखे 1500 साल के बाद कैसा अल्लाह पाक ने अपने कलाम की बरतरी और फजीलत साबित की है। तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, बिला शुबा अल्लाह का कलाम। तौरेत, इंजील, ज़बूर ये कलाम जिसको कहते हैं, यानी जो बोलता है, ये कलाम नहीं है। अल्लाह ने इन किताबों को पैदा किया और पैदा करने के बाद पूरी किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़ा दिया, हाथ के अंदर दे दिया। जबरजद की तख्तियों में हरा हीरा जिसको कहते हैं, या जन्नती बेरी की तख्तियों में लिख करके इनके हवाले कर दिया। अल्लाह ने बोला नहीं इन अल्फाज। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है
कि कुरान करीम वो अल्फाज हैं कुरान करीम के अंदर, कुरान करीम उन अल्फाज पर मुश्तमिल है जो अल्फाज अल्लाह ने अदा किए हैं। इन अल्फाज को अल्लाह ने अदा किया और उसके बाद फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदा किया है और फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेकर के आए। अल्लाह ने अपनी कुरान करीम के अंदर कुरान करीम के कमाल और फजीलत को इरशाद फरमाया, इंसानियत के लिए कैसा हिदायत, किस तरीके से अल्लाह पाक ने हिदायत बना करके कुरान करीम को नाज़िल किया। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन ये कलाम इलाही, ये कुरान रहनुमाई करता है उस रास्ते की जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, उसमें कोई कजी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है। हर शख्स समझ सकता है कि कुरान करीम जिस रास्ते की हिदायत दे रहा है, रहनुमाई कर रहा है, बिल्कुल बिलाशुबा सीधा रास्ता समझदार लोग दुनिया के सब समझ लें। ईमान लाएं चाहे न लाएं, जो ईमान वाले हैं वो भी समझते हैं और जो बेईमान है वो भी समझते हैं, सब समझते हैं इस चीज। और जिनके दिल के अंदर ईमान नहीं है वो सोचते हैं कि इसका रेला अब कोई रोक न पाएगा दुनिया के अंदर, परेशान है दुनिया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, वही थोड़ा बहुत टक्कर ले रहा था इसमें इस्लाम से। एक रात के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया से खत्म कर दिया। सुई गिरे आवाज सुन लीजिए आप, लेकिन रूसी हुकूमत पूरी दुनिया में खत्म हो गई, आवाज नहीं हुई, सुई गिरने की तरह भी आवाज आई। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान है। अब इस्लाम का रास्ता बिल्कुल साफ है, न ईसाइयों से अंदेशा है, न यहूदियों से अंदेशा है, न किसी और गैर मुस्लिमों से अंदेशा है, किसी से। इस्लाम और मुसलमानों से सारा अंदेशा, सारा खौफ है, सारे दिमाग पागल हो रहा है। लेकिन जो जितना बुझाने की कोशिश करेगा, मिटाने की कोशिश करेगा, इस्लाम उतना ही उभरेगा, इस्लाम उतना ही उभरेगा। खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तूफान से आशनाई अगर नहीं होगी तो इज़्तिराब खत्म हो जाएगा, उछाल जो है उछाल वो खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक मोमिन को दुश्मनों से टकराते रहते ताकि इसके ईमान में उछाल रहे, वरना ये सुस्त हो करके घर के अंदर बैठ जाएगा, चादर ओढ़ के सो जाएगा। इसको टकराओ, किसी से टकराव पैदा होता है तो सामने वाला सोचता है इनको मिटाओ, इनको खत्म करो। ईरान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा। हमारे नामो निशान को मिटा सकता है? हमारा नामो निशान मिटाने वाले मिट गए, कब्र में पहुंच गए, तहत सरा में दफन हो गए। हमारा नामो निशान वैसे ही है, वैसे ही रहेगा, क़यामत तक वैसे ही रहेगा। लेकिन बस ये है कि सुस्त होकर बैठना नहीं चाहिए आदमी।
युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। दुश्मनान इस्लाम चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, हर कीमत पूरी ताकत लगा रहे हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। लेकिन अल्लाह तो अपने नूर को मुकम्मल करके ही दम लेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वलौ करिहल काफिरून। अगरचे दुश्मनान इस्लाम नागवार समझते रहे, बुरा समझते रहे, लेकिन हमारा दीन मुकम्मल होकर रहेगा। एक एक झोपड़ी के अंदर, एक एक घर के अंदर पहुंच करके तब कयामत आ नहीं सकती है जब तक घर घर दीन नहीं पहुंच जाए। मुसलमान अपनी कदर व कीमत को, अपनी फजीलत को समझता नहीं है कि हमारे ही कलमा, जो हम कलमा पढ़ते हैं, इसी के ऊपर सारी कायनात टिकी हुई। सातों जमीन, सातों आसमान, अर्श आजम, फरिश्ते, मलकुल मौत, जिब्राइल, सब इसी, ये कलमा जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी पर सारी कायनात टिकी। मुसलमान खुद ही अपनी फजीलत नहीं जानता तो गैर क्या जान पाएगा? गैर जान जा तो डंडा ले लेके पीछे पड़ जाए, चलो मस्जिद, चलो चलो मस्जिद। मस्जिद से बाहर तुम मत आना। तुम्हारी ही वजह से अजाब है दुनिया के अंदर, तुम्हारी वजह से सवाब है दुनिया के अंदर, तुम्हारी ही वजह से रहमत है दुनिया के अंदर, तुम्हारी ही वजह से जहमत है दुनिया के अंदर। किसी यहूदी की यहूदियत, ईसाई की ईसाइयत, किसी काफिर के कुफ्र की वजह से दुनिया के अंदर अजाब नहीं नाजिल होना है। अब तो मामला सब मुसलमान के, मुसलमान नाफरमानी करेगा, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की तरफ से जहमत नाजिल होगी, और इताअत और फरमा बरदारी करेगा तो सारी दुनिया अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। जिस तरीके से सहाबा इकराम ने अमन व अमान का गहवारा बना दिया था दुनिया। हालात ऐसे, हालात ऐसे, हालात की कुछ नहीं, कोई हैसियत हालात की नहीं है। हालात मोमिन के गुलाम हैं। मोमिन हालात के ताबे नहीं हो सकता है, न मोमिन हालात का गुलाम हो सकता है। कैसा जमाना था सहाबा इकराम, उन्होंने हालात को अपना गुलाम बनाया, हालात को पलट दिया। उमर, एक जमाना वो आएगा जब कूफा से एक औरत चलेगी खाने काबा का तवाफ करने के लिए, जेवरात से लदी होगी। रास्ते में न कोई उसके ऊपर डाका डालने वाला होगा, न कोई उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होगा, न उसकी तरफ कोई बदनिगाही करने वाला होगा। अहाकज़ा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है क्या? बदकारी, जिनाकारी, चोरी, डकैती, जुआ, गरीबों पर जुल्म और ज्यादती, दरिया बह रहा है या रसूल अल्लाह। कई जमाने में क्या ऐसा भी हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं? हाँ उमर, ऐसा ही होगा, हाँ उमर, ऐसा ही होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने आंखों से दिखा भी दिया। कूफा से एक औरत चलती है, जेवरात से लदी हुई, आती है, खाने काबा का तवाफ करती है, वापस जाती है।
पूछने वालियों ने पूछा उससे, बहन क्या हाल रहा तेरा हाल रास्ते में? उसने कहा, जो बड़ा मिला वो बाप की तरह मिला, जो बराबर के थे वो भाई की तरह मिले, जो छोटे थे वो बेटों की तरह मिले। हर जगह मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर में ही चल रहा हूं। बिल्कुल पुरसुकून तरीके से मैं आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, बिला शुबा वो सच्ची खबर। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। शब रोज बिजलियों का ये तवाफ जारिहाना, शब रोज बिजलियों का ये तवाफ जारिहाना, कोई शाख है चमन में जो अभी जली नहीं है। ये हालात चल रहे हैं, लेकिन इन हालात का मुकाबला करने के लिए जिस ईमान की, जिस रोशनी की, जिस बल्ब की जरूरत है, हमारे अंदर उसकी कमी आ गई। जो है अल्लाह का करम है, अल्लाह का फضل है। इन हालात के अंदर भी मुसलमान डगर के ऊपर कायम है, रास्ते के ऊपर कायम है। अगरचे लड़खड़ाते हुए कदम से चल रहा है। ये बुझी बुझी सी शमे, ये उदास उदास महफिल, अभी और दिल जलाओ, अभी रोशनी नहीं। कमी है। ये नकाब रुख उलट दो, ये हिजाब नाज उठा दो, ये नकाब रुख उलट दो, ये हिजाब नाज उठा दो कि यहां सिवा तुम्हारे कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ये चाहता है बंदे से। तूफान मकानम ला मकान बाशद, निशानम बे निशा बाशद, न तन बाशद न जा बाशद, न बाशद इश्क जान, सब कुछ खत्म, सब कुछ फना। दोई राचू बदर करदम, दो आलम रा यके दी, यके बीनम, यके जोयम, यके दानम, यके। एक ही को देख रहा हूं, एक ही की तलाश में, निगाहें एक ही की तलाश कर रही हैं। एक नजर देख लेते तो मेरी तड़प में कमी आ जाती है। एक ही को जानता हूं, ये एक ही के नाम की रट लगा। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन, बजुज़ याहू व यामिन हू, दिगर चीजें नमी जान। कुछ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी चीज को हम नहीं जानते। कोई भी चीज रास्ते में आएगी हम ठोकर मार करके उसको अलग कर देंगे। हटो, हम जा रहे हैं वहां, हम जा रहे हैं अपने महबूब से मिलने, अपने महबूब की जियारत के वास्ते जा रहे हैं। और मोमिन चला जियारत के वास्ते तो रास्ते में कुत्ते मिल गए। घर उधर बना हुआ है, महबूब का घर वहां बना हुआ है, और जा रहा है। अब कुत्ते मिल गए बैठे हुए। अब कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया, कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया, अब ये खड़ा हुआ। अगर भागता है तो कुत्ते दौड़ाए, कुत्ते दौड़ा करके उसको काट लेंगे। और अगर खुद मारने की कोशिश करता है ढीले से, ईंटे से, तो भी ले पड़ी, तब तो और ले पड़ी है के ऊपर एकदम सबके सब। कुत्तों से न भागना है, न कुत्तों से
न कुत्तों को छेड़ना है। कुत्ते कुत्ते ही हैं, उनकी तरफ निगाह नहीं करना है। हमारा काम क्या है, क्या करें हम? अपने महबूब को, अपने दोस्तों को वहीं खड़े खड़े पुकारिए, अरे भाई हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं यार, तुम्हारा परेशान है, मेरी निगाहें तुमको देखने के लिए परेशान है। और ये कुत्ते सब परेशान कर रहे हैं हमको, तुम्हारे कुत्ते हैं सब इधर से उधर परेशान कर रहे हैं। जब आप अपने महबूब को, अपने दोस्तों को पुकारेंगे, वहीं से एक डांट पिलाएगा कुत्तों को, सारे कुत्ते आकर के बैठ जाएंगे। कुत्ते फिर नहीं छेड़ेंगे। कुत्तों से हिफाजत करने के लिए अल्लाह को आवाज देना जरूरी है। हर मौके के ऊपर अल्लाह को आवाज देना जरूरी है। हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। जब याद नहीं रहता है तब उधर से फिर मार पड़ती है। कोई याद रखे दूसरा, चाहे याद न रखे, उससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे महबूब के उम्मती हो, तुम हमको कैसे भूल गए? तुम हमको कैसे भूल गए? निहायत साफ सुथरा कपड़ा चादर है आपके पास, एक मक्खी के सर के बराबर भी अगर दाग लग जाएगा तो वो दिखाई अलग ही दिखाई देगी, वो दाग अलग ही दिखाई देगी। और कपड़ा गंदा है, चादर गंदी है, बिल्कुल पूरी की पूरी मैली है, चाहे जितनी मक्खियां उसके ऊपर बैठे, चाहे जितने दाग उसके ऊपर पड़ते रहे, कुछ दिखाई नहीं देगा, न कुछ बुरा लगेगा। मोमिन अल्लाह के नजदीक सफेद चादर है। मोमिन की कद्र व कीमत अल्लाह के नजदीक टोपी की तरह है। टोपी में जरा सा भी गंदगी लग जाएगी, आप सर पर उसको नहीं रखेंगे, उसको उतारेंगे, उतारने के बाद फिर उसको धुलेंगे, साबुन लगाएंगे, रगड़ेंगे, पटकेंगे, खूब घिसेंगे, तब के बाद फिर आपका सर पर लगाइए। ऐसे ही जिस कौम की कद्र कीमत अल्लाह के नजदीक टोपी की तरह है, जब वो अपने आप को दागदार बना लेगी, जब वो अपने आप को दागदार बनाती है तो अल्लाह की तरफ से तो पटका जाएगा। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल, अल्लाह का तरीक़ाकार, अल्लाह का कानून वही है जो इससे पहले गुजर चुका कौमों के साथ, याद रखो। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के तरीक़ाकार के अंदर, अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं है। जो बस पहले हो चुका वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। तो टकराव, एक वो था ना, एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज था, अंग्रेजों के जमाने की बात है। वो सबसे पूछता फिरता था कि ये बताओ, जब खुदा दिखाई नहीं देता तुम मानते क्यों, कैसे मानते? और जब सब कुछ बंदा करता है, जब तुम ही कहते हो, कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है कि सब कुछ अल्लाह की कुदरत में, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से होता है, सब लिखा पढ़ा मामला है। पत्ता भी नहीं खड़कता बिला खुदा की मर्जी के।
पत्ता भी नहीं टूटता दरख्त से बिला खुदा की मर्जी के। तो बंदा मुजरिम क्यों है बता? चोरी करे, डकैती करे, जुआ खेले, शराब पिए, नमाज पढ़े चाहे न पढ़े, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ जी, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। बंदा क्यों मुजरिम है? जब अल्लाह ने चाहा तभी तो नमाज नहीं पढ़ा, जब अल्लाह ने चाहा तभी तो चोरी डकैती किया। दो सवाल। तीसरा सवाल यह करता था कि जब इब्लिसवा शैतानवा जो है जब आग से बना है, तुम्हारे कुरान हदीस में मौजूद है, और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अरे तो जहन्नम में जाइए तो आग में जाइए तो आराम मिलिए, बढ़िया बढ़िया गद्दा आग का मिलिए, खुदा आग का बना है, आग पर लेटिए, आग पर लेटेगा वो बड़ा आराम। जहन्नम उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, उसको तकलीफ जहन्नम में डालने से फायदा क्या? 300। खुदा को देखते नहीं तो मानते कैसे? सब कुछ खुदा के हुक्म से होता है तो बंदा मुजरिम क्यों? और शैतान आग का बना हुआ है तो जहन्नम में डालने से फायदा क्या? ये आलिम से वो आलिम से वो आलिम से सब पूछे, लेकिन कोई तशफ़ी बख्श जवाब उसको नहीं मिल पा रहा था। ये यहूदी अंग्रेज जो है, हम लोग नहीं कद्र करते हैं इन मकातिब की, कुरान की कद्र उनसे पूछिए, उनसे पूछिए कद्र। मरकज के अंदर, निजामुद्दीन के अंदर एक अंग्रेज पहुंचा, झोला मंत्रा लादे पहुंच गया वहां। आइए आइए आइए, कैसे तशरीफ लाए, कैसे तशरीफ लाए? कहा वो जरा चाहे कुरान करीम की आयत में एक सवाल आप पेश आ गया, तो हमने सब पूछा बहुत से उलमा से, लेकिन हमको इत्मीनान नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि दिल्ली मरकज निजामुद्दीन में चले जाओ, वहां मौलाना उबैदुल्लाह साहब हैं, तबलीगी जमात के जिम्मेदार, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाएंगे। वो पहुंच गया दिल्ली, दिल्ली से निजामुद्दीन मरकज पहुंच गया। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब कौन है? मौलाना उबैदुल्लाह पहुंचा दिया। हजरत एक सवाल है, उसी के लिए मैं हाजिर हुआ। क्या सवाल है भाई, कहो। हजरत दूसरे पारे के अंदर एक आयत है, अंतुम लिबासुल लहुन हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास है। हजरत ये पहने हुए लिबास अंदर पहने हुए हैं, ये बदन से करीब है, सबसे ज्यादा करीब। तो बीवी से ज्यादा करीब कौन हो सकता है? बीवी तो सबसे ज्यादा करीब है। मौलाना ने कहा ठीक है, सही कहते, लेकिन हजरत वो हम दूसरी तरफ मुतवज्जे हैं तो आयत नहीं ध्यान में आ रही। हजरत 11वें पारे के अंदर जो आयत है, वहां पर माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, वो चौथे नंबर पर ले जा करके बीवी को डाला है अल्लाह पाक ने। चौथे नंबर पर। तो यहां तो अल्लाह पाक कह रहे हैं बीवी से ज्यादा करीब कोई नहीं है, और वहां अल्लाह पाक ने पहले माँ बाप को बयान किया, फिर भाइयों को बयान किया, उसके बाद चौथे नंबर पर बीवी को बयान किया। हजरत ये नहीं समझ में आ रहा, हमारे बस ये समझा दीजिए, हम चले जाएंगे।
मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि वो जो 11वें पारे के अंदर जो जिक्र है वहां खूनी रिश्तों का बयान है। माँ बाप भाई बहन ये सब खूनी एतबार से, नसबी एतबार से आदमी से ज्यादा करीब होते हैं। और दूसरे पारे के अंदर जो है वो इज़्दिवाजी जिंदगी का, इज़्दिवाजी हालात का बयान है। खूनी रिश्ता बीवी से पैदा हो जाएगा तो बीवी हराम हो जाएगी, जैसे बहन हराम, मां हराम, वैसे बीवी हराम हो जाएगी। दोनों जगहों के ऊपर फर्क है। जो डॉक्टर साहब तर्जमा कर रहे थे, मुझसे खुद बयान कर रहे थे कि हजरत का ये जवाब जब उसने सुना तो मरकज निजामुद्दीन के मस्जिद के अंदर आंगन में वो नाचने लगा। सब देख रहे, डांस कर रहा था। ऐसा मस्त हो गया, ऐसा बेखुद हो गया हजरत के जवाब से, और कहने लगा हाँ बिल्कुल सही, आज हमको जवाब मिला। कुरान करीम के दोनों आयतों का मतलब हमने समझ लिया। कदर वो करते हैं, हम लोग कुरान करीम समझते ही नहीं, कदर क्या करें। जो साहब तर्जमा कर रहे थे डॉक्टर साहब, हमसे खुद बयान कर, मैं ही तर्जमा कर रहा था उस अंग्रेज के दरमियान और मौलाना उबैदुल्लाह साहब के दरमियान। तो ये लोग बड़ी तहकीक में लगे रहते हैं, बड़ी तहकीक में लगे रहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि जब आप सीधा रास्ता दिखाता है कुरान करीम, सीधा रास्ता चल करके जब आप खुदा तक जाना चाहते हैं, चाहेंगे, तो रास्ते में हालात पेश आएंगे। कुत्ते आपको परेशान करेंगे, कुत्ते आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तरह तरह से इधर उधर बहकाव, कुफ्र में, शिर्क में, गुनाहों में, मासी में लगाने की कोशिश करेंगे। कुत्तों से मत छेड़िए, कुत्तों को मत छेड़िए, आप सीधे अल्लाह को आवाज दीजिए। अल्लाह एक डपटी के अंदर सबको फना कर देगा, सबको दफन कर देगा। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम, और बशारत देता है कुरान करीम उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बशारत देता है कुरान करीम मोमिनीन को अजरे कबीर की, अजरे कबीर की बशारत देता है उन लोगों को जिन्होंने नेक अमल किया, ईमान लाए और उन्होंने अपनी जिंदगी को संवार दिया। कुरान करीम की बताई हुई राहों के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को उसी डगर पर चलाया, ईमान लाए, नेक अमल किया। नेक अमल का मतलब क्या है? अल्लाह का भी हक अदा करना, अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करना। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और माँ बाप का इंतकाल हो गया था, जायदाद के अंदर भाई लोग सब हड़प करके बैठ गए, बहन का हिस्सा ही नहीं लगाया। बहन का हिस्सा खेत के अंदर है, बहन का हिस्सा मकान के अंदर है, बहन का हिस्सा रुपए पैसे के अंदर है, बहन का हिस्सा कपड़े लत्ते में भी है, घर मकान में भी है बहन का हिस्सा। हड़प किए बैठे हैं भाई लोग, हराम खा रहे, खेत का गल्ला आ रहा है, हराम खा रहे, घर में सो रहे, आंख बंद है, सारे आज़ा गुनाहों से रुके हुए हैं, और खुदा की लानत नाजिल हो रही, क्योंकि बहन के हिस्से में सो रहा है। जब अलग हो जाएगा तब अलग हो जाएगा।
बाज लोग कहते हैं कि अब्बा जहेज में दे दी ना, अब्बा बहिनी के हन जहेज में दे दिया था, बहुत जहेज दिया था। सब गलत, बिल्कुल गलत। मरने के बाद जो जायदाद बाकी बचती है माँ के बाप के मरने के बाद, उस जायदाद के अंदर तमाम वारिसों का हिस्सा लगता है। अपनी जिंदगी में किसको कितना दे दिया इससे कोई मतलब, किसी बहन को दे दिया, भाई को दे दिया, मस्जिद मदरसे में दे, उससे क्या लेना। और बहन से आप पूछेंगे बहनी हिस्सा ले हो, बहनी हिस्सा ले हो, तो बहनी कब कह दे कि हाँ नहीं लेंगे, हाँ ले लेंगे, हाँ भैया दे दो, कोई नहीं बहन कहेगी, कोई नहीं कहेगी। न बीवी कहेगी कि हमारा मेहर अदा कर दिए। अगर वो इनकार करती है तो उसके इनकार का कोई एतबार नहीं। आप दे दीजिए उसको, बहनी ये तुम्हारा इतना हिस्सा है, ये हमारा इतना हिस्सा है, भाइयों का ये तुम्हारा है, तुम जानो तुम्हारा खान है, खेत है, घर है, मकान है, इतना इतना हिस्सा है, जी चाहे पैसा ले लो, जी चाहे हिस्सा ले लो, अब हमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा खान है। तुम कहोगे हम खेती बाड़ी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब अगर बहन कहती है कि नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, अब इनकार का एतबार होगा। महर अदा करने के बाद बीवी कहती है नहीं हम नहीं लेंगे, आप रखिए, अब इनकार का एतबार होगा। नहीं तो पूरी जिंदगी हराम खाओ, कब्र में जाना है, सारी तस्बीह सारी तहज्जुद रखी रह जाएगी एक तरफ, दाने दाने का अल्लाह हिसाब देगा, मिनट मिनट का अल्लाह हिसाब देगा। लिहाजा तौबा का बटन दबाइए, सारे गुनाह डिलीट हो जाएंगे। सच्ची तौबा यह है कि जिसका हक है उसको हक अदा करके फिर तौबा की, कज़ा है तो कज़ा पढ़ के फिर तौबा की, वरना काम बनने वाला नहीं है। हाँ वो तो वाक़या सुन लीजिए, बात खत्म करते हैं। तो वो पूछता फिरता था अंग्रेज कि जब खुदा दिखाई नहीं देता तो मानते कैसे? सब कुछ खुदा के हुक्म से होता है तो बंदा मुजरिम क्यों है? और शैतान आग से बना हुआ है तो आग में उसको तकलीफ कैसे होगी जहन्नम? इनसे पूछे उनसे पूछे उनसे पूछे, लेकिन तशफ़ी उसको हुई नहीं। एक जगह एक बस्ती में पहुंचा तो लोगों ने कहा वो देखो उधर कुटिया बनी है, झोपड़ी, वहां चले जा। अंग्रेज सीधा वहीं पहुंच गया। बाबा ने देखा, कहाँ है, क्या बात है? क्या बाबा दस सवाल था, एक भाई आपके पास आए थे, लोगों ने आप ही के पास भेजा, क्या सवाल है? कहो। कहा जब खुदा दिखाई नहीं देता तो मानते क्यों है आप? सब कुछ खुदा करता है तो बंदा मुजरिम क्यों है? शैतान आग का बना हुआ तो जहन्नम में आप डाला जाएगा तो उसको तकलीफ कैसे? बाबा अपना इधर उधर देखते रहे, देखते रहे। वो बैठा था, वह एक मिट्टी का ढेला उठाया, उसके खोपड़ी के ऊपर दे। अब मजजूबे तो उसके सर से खून बहने लगा, जख्मी हो गया सब। भागा 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 गया, FIR दर्ज कराया, अदालत में मुकदमा चला, अदालत में बाबा को लाओ, पुलिस वाले गए बाबा के पास, बाबा को लाया अदालत। जज ने पूछा, बाबा आपने इसके क्यों मारा? कहा ये 3 सवाल कर रहा था, हमने सोचा तीनों का इकट्ठा जवाब दे देगा। कैसे जवाब हो गया आपका 3 सवाल? तब ये पूछ रहा था खुदा दिखाई नहीं देता तो मानते क्यों? ये कह रहा है कि जख्म हो गया है, जख्म में दर्द है, दर्द दिखावे पहले हमको, तकलीफ और दर्द दिखावा, दर्द को बिला देखे मानता है, खुदा को बिला देखे नहीं मानता है। जख्म तो अलामत है, जमीन आसमान अलामत है अल्लाह की वजूद की, इसको आंखों से दिखाई नहीं देता। दूसरा सवाल ये कर रहा था, जब बंदा सब खुदा के हुक्म से सब कुछ होता है तो बंदा मुजरिम क्यों?
तो मैंने मारा इसको ढीला सर के ऊपर, तो अल्लाह ने मारा? अरे एफआईआर हमारे खिलाफ क्यों कर दिया? इसको चाहिए कि अल्लाह के खिलाफ एफआईआर करे। जज ने कहा दोनों सवाल जवाब आपके बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल यह था कि जब आग से बना है शैतान तो जहन्नम में तकलीफ कैसे होगी? इससे पूछो, इंजील में भी लिखा है, तौरेत के अंदर भी लिखा, कुरान के अंदर भी लिखा, इंसान मिट्टी से बना गया, कुरान के अंदर। इससे पूछो मिट्टी से बना के नहीं बना, तो इंजील के अंदर लिखा हुआ। हाँ बाबा सही है, जज भी अंग्रेज था। मैंने मिट्टी ही का ढेला तो उसको मारा है, और क्या मारा क्या? जिस तरह मिट्टी से मिट्टी को तकलीफ हुई है इस वक्त, ऐसे ही अल्लाह पाक आग इसके जरिए से आग को तकलीफ होती है। ये अल्लाह वाले जो होते हैं, फटी फटी चदरिया वाले, दिमाग सही कर देते हैं इकट्ठे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कुरान करीम की फजीलत को, उसके हक्कानियत को, कलाम इलाही होने की कुछ दलील पेश किया हमने आपके सामने। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक जो हालात पेश आ रहे हैं हमारी कमज़ोरी की वजह से, ईमानी कमज़ोरी की वजह से, आमाल की कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह पाक उन तमाम हालात को, तमाम परेशानियों को राहत और आराम के अंदर बदल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।